नमस्ते सभी को, मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 10वीं का पाठ 4 सुभाष तानी के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर दीजिए, यानी एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर पहला दिया है, गंगा किम हंती। गंगा किम यानी किस चीज़ का, हंती यानी नाश करती है, दूर करती है। गंगा किस चीज़ को दूर करती है, तो पापम यानी पाप से हमको दूर रखती है। गंगा जो है वो पाप को दूर करती है। दूसरा प्रश्न दिया है, केतकी यानी केवड़े की, गंधम यानी सुगंध को, आग्रह यानी सूंघ करके, के यानी कौन, स्वयं यानी खुद ही, आयंत यानी आ जाता है। केवड़े की सुगंध को सूंघ करके कौन खुद ही आ जाता है। तो षट, षट का मतलब होता है छः, पदा यानी पैर। षट पदा जिसके छः पैर है वो कहलाता है भौरा। तो षट पदा यानी भौरा जो है वो केवड़े की सुगंध को सूंघ करके खुद ही आ जाता है। तीसरा प्रश्न दिया है, सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा, भूषणम यानी आभूषण, किम यानी क्या, अस्ति यानी है। सबसे अच्छा आभूषण क्या है, वाग भूषणम यानी वाणी रूपी आभूषण जो है वो सबसे अच्छा आभूषण, यानी वाणी जिसकी अच्छी है तो उसके लिए वो सबसे बड़ा गहना है। वाग भूषणम यानी वाणी रूपी आभूषण। चौथा प्रश्न दिया है, प्रीति रसायनम यानी प्रेम का आश्रय रूप किम अस्ति यानी क्या है। प्रेम का आश्रय रूप क्या है, तो मित्रम यानी दोस्त। दोस्त जो है वो प्रेम का आश्रय है। पांचवा प्रश्न दिया है, सर्वस्व यानी सब के, यानी किससे, परीक्षांत यानी परीक्षा होती है, यानी सभी की परीक्षा किससे होती है, स्वभावा यानी स्वभाव से। सभी की परीक्षा जो है वो स्वभाव से होती है, नेचर से होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर पहला है इसका एक वाक्य का, केशाम कृते यानी किसके लिए, महोदधि यानी महासागर भी, अपारो यानी पार करना, कठिन न अस्ति नहीं है। किसके लिए महासागर भी पार करना कठिन नहीं है, तो व्यवसाय द्वितीय नाम यानी जो व्यक्ति उद्यमशील होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमशील होते हैं, उनके लिए महासागर पार करना भी कठिन नहीं है। यानी जो व्यक्ति मेहनत करने वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उनके लिए महासागर पार करना कठिन नहीं होता, यानी वो सागर को भी तैर जाते हैं। तो व्यवसाय द्वितीय नाम यानी जो उद्योगशील व्यक्ति होते हैं वो। दूसरा प्रश्न दिया है, अर्थे यानी पैसा होने के बाद भी, समायुक्त हो यानी युक्त होने के बाद भी, पैसे से युक्त होने पर, अपि का मतलब भी, कह यानी कौन, परिभव पदम यानी पराजय को, याति यानी प्राप्त होता है। पैसा होने के बाद भी ऐसा कौन है जो पराजय को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर है कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। पैसा होने के बाद भी कंजूस जो है वो पराजय को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कह हटाना है, कह की जगह कृपण लिखना है। पहले में केशाम हटाना है, केशाम की जगह व्यवसाय द्वितीय नाम लिखना है। बाकी प्रश्न में से ऐसा कैसा। उसी प्रकार से दूसरे में कह हटाना, कह की जगह कृपण लिखना है, बाकी ऐसा कैसा लिखना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, संत कानी घनंती यानी संत जो है, कानी यानी किस से, घनंती यानी दूर कर देते हैं। संत लोग जो होते हैं वह किस चीज़ से दूर कर देते हैं, तो जैसे गंगा पाप को दूर करती है, तो संत जो है तीनों चीज़ों को दूर करता है, पाप को भी, ताप को भी, और दैन्यम यानी गरीबी को भी, च यानी और। पापम पाप से दूर करता है, तापम गर्मी से दूर करता है, यानी परेशानी से दूर करता है। दैन्यम यानी जो गरीब हो जाते हैं तो उनके लिए भी वो मदद करते हैं, तो गरीबी से भी दूर करता है। तो संत जो है पाप, ताप और दैन्यम, इन तीनों से ही घनानंती यानी दूर करता है, नाश करता है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है, कान अतिथ्य, कान यानी किसको, अतिथ्य यानी छोड़ करके, कह यानी कौन, किसको, मूर्धनी वर्तते यानी मुख्य बनाए। किसको छोड़ करके किसको मुख्य बनाए, तो यहाँ पर कान हट जाएगा, कान की जगह लिखना है सर्वान। सर्वान यानी सर्वान गुणान यानी सभी गुणों को, अतिथ्य यानी छोड़ करके, कह हटा करके फिर लिखना है स्वभावो। कह को हटा करके स्वभाव लिखना है। कान को हटा के सर्वान गुणान और कह को हटा के स्वभाव। सभी गुणों को छोड़ करके स्वभाव, स्वभाव को मूर्धनी वर्तते यानी मुख्य बनाए।
सभी गुणों को छोड़ करके स्वभाव को मुख्य बनाए, क्योंकि स्वभाव होना अच्छा होना ज़रूरी है। अगर स्वभाव अच्छा होगा तो उस व्यक्ति में अगर गुण नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन सब गुण हैं और स्वभाव अच्छा नहीं है तो वो नहीं चलता है। इसलिए कहा गया है कि सभी गुणों को छोड़ करके स्वभाव को अच्छा बनाए। पांचवा प्रश्न दिया है कि दृशो वहनी, किस प्रकार की अग्नि जो है स्वयं उपशाम्यति, खुद ही उपशाम्यति यानी शांत हो जाती, किस प्रकार की अग्नि खुद ही शांत हो जाती है। तो कीदृशो हटाना, उसकी जगह लिखना है अत्रिणे, जहाँ तिनके नहीं है। त्रिन का अर्थ होता है तीन का, अत्रिने जहाँ तिनके नहीं है ऐसी जमीन के ऊपर पति तो यानी गिर जाए। जहाँ पर तिनके नहीं है ऐसी जगह पर अग्नि गिर जाती है तो वो खुद ही शांत हो जाती है, उसको बुझाना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ तिनके नहीं इसलिए आग नहीं फैलती है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, अधोलिखित प्रश्नानाम, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तरानि लिखत उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया है दानेन कानी भवंती, दान देने से क्या होता है। तो आपके इसके अंदर दूसरा श्लोक जो है इस पाठ का वो लिखना है। दानेन भूतानि वशी भवंती, दानेन वेरानि अपि यान्ति नाशम, परो अपि बंधुत्वम उपेति दानै, दानर ही सर्वेशनानि हंति। ये वाला श्लोक आपको इस प्रश्न में लिखना है कि दान देने से क्या क्या होता है। तो दान देने से जो है प्राणी वश में होते हैं, दुश्मनी का नाश होता है, पराये व्यक्ति भी अपने भाई बंधु बन जाते हैं, और दान देने से सारी बुरी आदतें दूर होती है। ये वाला दूसरा श्लोक आपको इसमें लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है पुरुषम, यानी पुरुष को, के यानी किन चीज़ों को, न विभूषयंती यानी शोभा नहीं देता है, यानी पुरुष को क्या क्या चीज़ें जो है वो शोभा नहीं देती है। तो के हटाना है, के की जगह लिखना है केयूरा चंद्रोज्वला। ये वाला श्लोक जो है आपको इसमें लिखना है। केयूरा चंद्रोज्वला हारा स्नानम विलेपनम कुसुमम अलंकृता मूर्धजा च, यानी पुरुष को जो है ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती है, कि कितना भी अच्छा उसको सुंदर हार पहना दो, चंद्र के समान उज्जवल जो है उनको हार पहना दो, स्नान करा दो, विलेपन कर दो यानी उपटन लगा दो, फूलों से सजा दो, गहने पहना दो, उनके अच्छे केश बांध दो। केयूरा का अर्थ होता है बाजूबंद, बाजूबंद पहना दो, फिर भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। तो पुरुषम के न विभूषंति, पुरुष की शोभा किससे नहीं बढ़ती है। तो बाजूबंद से भी नहीं बढ़ती है, चंद्रोज्वला हारा चंद्र के समान उज्जवल हार से भी नहीं बढ़ती है, स्नानम नहाने से भी नहीं बढ़ती है, विलेपनम यानी उपटन लगाने से भी नहीं बढ़ती है, कुसुमम फूलों से भी नहीं बढ़ती है, अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा का मतलब होता है सजे हुए, अलंकृता यानी सजे हुए, मूर्धजा यानी केश, सजे हुए केशों से भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती है, पुरुष की शोभा उसकी वाणी से बढ़ती है। तो यहाँ पर के हटा कर के ये सारे लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा दिया है बुद्ध जन सकाशात, बुद्धिमान लोगों के पास में मैं किम अभवत, मेरा क्या हुआ। बुद्धिमान लोगों के पास में जाने से मेरा क्या हुआ। तो बुद्धिमान लोगों के पास में जाने से मेरा मद यानी घमंड, ज्वर इव यानी बुखार के समान, व्यपगत यानी दूर हो गया। बुद्धिमान लोगों के पास में जाने से मेरा घमंड बुखार उतरता है, उस समान वो जो घमंड था वो भी उतर गया, वो भी दूर हो गया। इसके बाद रिक्त स्थान दिए हैं। चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानानी पूरी, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। दानेन यानी दान देने से, वशी भवंती वश में हो जाते हैं कौन, भूतानी यानी प्राणी, दान देने से प्राणी वश में हो जाते हैं। द्युतिम शेही, द्युतिम का मतलब चमक, शेहिम यानी शेर की, शेर की चमक, किम यानी क्या, धृत कनक मालो अपी, सोने की माला धारण करने, धृत मतलब धारण करना, कनक यानी सोना, मालो अपी यानी माला पहनने के बाद भी, लभत यानी प्राप्त करता है। द्युतिम शेही शेर की जो चमक है, श्वा यानी कुत्ता, क्या सोने की माला पहनने के बाद ग्रहण कर सकता है, तो नहीं ग्रहण कर सकता, तो यहाँ केवल श्वा आएगा, यानी कुत्ता जो है वो सोने की माला ग्रहण करने के बाद भी शेर की चमक को प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा प्रश्न दिया है केतकी गंधम आग्रह, या केवड़े की सुगंध को आग्रह यानी सूंघ करके, स्वयं आयंती खुद ही आ जाता है, केवड़े की सुगंध को सूंघ करके खुद ही आ जाता है कौन, षटपदा यानी भौरा। चौथा दिया है क्षमा शस्त्रम करे यस्य, यस्य यानी जिसके, करे यानी हाथ में, क्षमा यानी क्षमा रूपी, शस्त्रम यानी हथियार है, किम करिष्यति उसका क्या करेगा कौन, दुर्जन खराब व्यक्ति जो है उसका क्या करेगा, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है उसका दुर्जन व्यक्ति क्या करेगा। इसके बाद पांचवा दिया है अतिथ्य ही गुणान सर्वान, अतिथ्य यानी छोड़ करके, गुणान सर्वान यानी सभी गुणों को छोड़ करके किसको मुख्य बनाए, स्वभाव यानी स्वभाव को मुख्य बनाए।
इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है जोड़ी, यथा योग्यम योजित, सही जोड़ी बनाइए। शशि यानी चंद्रमा जो है वो किसको दूर करता है, तापम यानी गर्मी को दूर करता है। वाग भूषणम, वाणी रूपी आभूषण जो है वह क्या है, भूषणम यानी आभूषण है। वाक भूषणम, भूषणम यानी वाणी रूपी आभूषण जो है वो सबसे अच्छा आभूषण कहलाया गया है। गज इव, हाथी के समान क्या हो गया था, तो हाथी के समान जो है मदा अंध, घमंड में अंधा हो गया था। मित्रम यानी दोस्त जो होता है वो कैसा होता है, प्रीति रसायनम, प्रेम का आश्रय रूप होता है। ज्वर इव, बुखार के समान क्या हुआ, मदो में व्यपगत, घमंड मेरा उतर गया। इसके बाद आमना, प्रश्न नंबर छठा है, सही के सामने आम लिखना है, गलत जो है वाक्य उसके सामने न लिखना है। पहला है अलंकृता मूर्धजा, सजे हुए केश जो है, अलंकृता यानी सजे हुए, मूर्धजा यानी केश, सजे हुए केश जो है, बाल जो है, पुरुषम विभूषयंती, पुरुष की शोभा को बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते इसलिए न, ये वाक्य गलत है कि पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं इसलिए न। संस्कृता वाणी, संस्कार से युक्त वाणी, पुरुषम समलंग करोती, पुरुष की शोभा को बढ़ाती है, संस्कार युक्त वाणी बढ़ाती है इसलिए आम। त्रणे पतितो यानी तिनके जहाँ पर गिरे हुए हो वहाँ पर वहनी यानी आग जो है स्वयं एवं उपशामती, खुद ही बुझ जाती, जहाँ तिनके हो ऐसी ज़मीन पर जो है आग खुद बुझ जाती है, नहीं बुझती है, वाक्य गलत है इसलिए ना। जहाँ तिनके नहीं हो वहाँ पे आग बुझ जाती है, यहाँ लिखा है तिनके जहाँ पर गिरे हुए हो वहाँ पर आग खुद बुझ जाएगी, तो ये वाक्य गलत है इसलिए ना। चौथा प्रश्न दिया है, दानेन परो अपि, दान देने से पराया व्यक्ति भी बंधुत्वम उपेति, भाई बंधु बन जाता है। दान देने से पराया व्यक्ति भी अपना भाई बंधु बन जाता है इसलिए आम। धृत कनक माल, सोने की माला धारण करने के बाद श्वा यानी कुत्ता, सेहिम यानी शेर की, द्युतिम यानी चमक को लभते यानी प्राप्त कर लेता है। सोने की माला पहनाने के बाद कुत्ता शेर की चमक को प्राप्त कर लेता है, वाक्य गलत है इसलिए ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है धातु लकार, नीचे लिखे गए क्रियापद जो क्रिया है उनमें लकार, पुरुष और वचन को लिखिए। यहाँ पर दिया है घनंती, घनंती में हन धातु है, हन धातु से बनता है घनंती। यहाँ पर हन धातु है, लकार है लट लकार, जिसमें तीत अंत आते वो लट लकार, तो यहाँ पर लट लकार है, कौन सा वचन है, तो कौन सा पुरुष है, तो प्रथम पुरुष है। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम, उनमें से अंति शब्द जो है वो प्रथम पुरुष पे आता है और उसके बहुवचन पे आता है इसलिए बहुवचनम। हनंती भी हन धातु से बना है, ये भी लट लकार है, अंत्य आया इसलिए प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। शीयंते ये आपके आत्मनेपदी धातु है, शी धातु है इसके अंदर और लट लकार है, ये भी प्रथम पुरुष का बहुवचन है। करी शती में क्री धातु है, आधा श और य आया है बीच में इसलिए लिट लकार है, फ्यूचर टेंस है इसमें, और ये ती आया इसलिए प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है, उदाहरण अनुसारम, उदाहरण के अनुसार पर्याय शब्दम लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर उदाहरण के जैसा उदाहरण दिया है उसके हिसाब से आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे गंगा को देव नदी भी कहते हैं, पर्यायवाची। ऐसे संत का पर्यायवाची, उनको महात्मा भी कहते हैं, संत का पर्यायवाची महात्मा। शिखर, शिखर जो चोटी होती है पर्वत की, तो शिखर का पर्यायवाची श्रृंगम भी होता है। वीर, वीर का पर्यायवाची शूरह। षटपदा यानी भौरा, उसका पर्यायवाची भ्रमरा होता है। नय, नयो यानी दोनों आँखें, तो इसका नेत्रयो पर्यायवाची है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, रेखांकित पदान आदत, रेखांकित जो पद है इनको लेकर के प्रश्न निर्माण करिए। ते सर्वत्र मिलंती, वे सब जगह मिलते हैं। यहाँ पर ते को हटाना है, इसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है। ते बहुवचन है, वे सब जगह मिलते हैं, तो यहाँ पर इसकी जगह हो जाएगा ते की जगह के, कौन सब जगह मिलते हैं। दानेन वेराण्यपि नाशम यान्ति, दान देने से दुश्मनी का नाश हो जाता है, तो दान देने से दुश्मनी का नाश होता है, दानेन की जगह आ जाएगा केन, किससे दुश्मनी का नाश होता है। कृपण परिभवम पदम याति, कंजूस जो है वो पराजय को प्राप्त करता है, कृपण की जगह हो जाएगा कह यानी कौन पराजय को प्राप्त करता है। मेरा घमंड बुखार के समान उतर गया, तो यहाँ पर मैं हटेगा, इसकी जगह हो जाएगा किसका घमंड बुखार के समान उतर गया। केयूरा यानी बाजूबंद जो है वह पुरुषम न विभूषंती, पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, तो बाजूबंद कम यानी किसकी, न विभूषंती, शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको रेखांकित जो पद है इनकी जगह ये वाले प्रश्न लिख करके पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। जैसे आपके यहाँ लिखोगे के सर्वत्र मिलंती और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। यहाँ पर दानेन की जगह केन, वेरानयम्पी नाशम यान्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से आप वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को हल करें और उनको समझें और याद करें। धन्यवाद।